अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि किडनी पेशेंट को परहेज करने के लिए कहा जाता है तमाम खट्टी चीज़ों का। चाहे वो इमली हो, नींबू हो, आम, कीनू, मौसमी, संतरा, कुछ भी। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि किडनी रोगी इन खट्टी चीज़ों का परहेज करें, बिल्कुल ना लें। ऐसा होता क्यों है? इन खट्टी चीज़ों में ऐसा क्या है जो उनके लिए नुकसानदायक है और किस तरीके से? आज हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि जब हमें पता होगा कि खट्टी चीज़ें किस तरीके से एक किडनी रोगी के लिए समस्या बन सकती हैं, तो उसका समाधान क्या है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इससे एक किडनी रोगी अपनी समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएगा और परहेज भी कर पाएगा। वरना अक्सर इंसानों की आदत होती है ना, थोड़ा सा ले लेते हैं क्या जाता है, कभी कभार तो ले लेते हैं क्या नुकसान होगा। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि खट्टी चीज़ों का परहेज करना क्यों है। देखिए, अगर कोई भी किडनी पेशेंट है तो एक चीज़ क्लियर है कि उसकी किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और किडनी काम क्या करती है? हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, या ये कहा जाए क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम या सोडियम को हमारे वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालता है। यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं किडनियाँ, उसका ये काम होता है। लेकिन इसके अलावा भी किडनी के कुछ काम होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो कुछ एसिड बनते हैं और वो एसिड भी किडनियां ही न्यूट्रलाइज करती हैं, या ये कहा जाए कि उन एसिड्स को भी शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किडनी की समस्या का सामना कर रहा है तो उसकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, ये चीज़ क्लियर है। और अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही तो पोटेशियम ऑलरेडी शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ होनी शुरू हो जाती है कि हमारे शरीर में एसिड जो बन रहा है, जो हम कुछ खा रहे हैं उससे, वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इससे समस्या क्या आई? ये एसिड हमारे खून के साथ ही मिक्स होकर पूरी बॉडी में फ्लो होता है। एक व्यक्ति अपनी KFT रिपोर्ट में बड़े आराम से ये जान सकता है कि उसका क्रिएटिनिन लेवल कितना है, उसका यूरिया लेवल कितना है, उसका बॉडी में पोटेशियम लेवल कितना है, ये किडनी किस हिसाब से वर्क कर पा रही है, कितना कर पा रही है और कितना नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो इसका कोई डायरेक्ट और पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, इसको हम पता कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम जब KFT कराने जाते हैं तो वहीं पर आप सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करा सकते हैं। सेम वहीं पर उसी लैब में, बस आपको ये बोलना है कि KFT के साथ मेरा सीरम बाइकार्बोनेट का भी टेस्ट कर दीजिए। अब इस रिपोर्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एसिड है या नहीं है, इसको समझते हैं। देखिए, जब आप सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराते हैं तो सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ अगर बढ़ी हुई हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में एसिड कम है। और अगर सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ कम आती हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि आपके बॉडी में एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसको समझते हैं। जो सीरम बाइकार्बोनेट है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 22 से 29 के बीच की। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ मान लीजिए 15 आती है, 16 आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरम बाइकार्बोनेट कम है, तो आपकी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है। और जब कोई भी किडनी रोगी खट्टी चीज़ें खाता है तो उससे क्या होता है? ये एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। और जब एसिड ज़्यादा मात्रा में बनेगा, खून के साथ घुलेगा और हमारी किडनियों में जाएगा फिल्टर होने के लिए, तो क्या होगा? वो किडनी की पहले ही हालत ख़राब है और उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से एक किडनी रोगी की समस्या बिल्कुल सही बढ़ जाएगी।
इसीलिए एक किडनी पेशेंट को सख्त तौर पर कहा जाता है कि उसे खट्टे का परहेज करना है। स्पेशली जब पेशेंट्स हमारे यहाँ यानी श्रेयाज में आते हैं तो डॉक्टर्स उनको डाइट चार्ट प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें एक्सरसाइज बताते हैं और साथ में जब परहेज बता रहे होते हैं तो स्पेशली बताया जाता है कि खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है, उसका परहेज करना है। और आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये परहेज क्यों करना है। अब एक और चीज समझते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। तो अगर किसी के भी एसिड वैल्यूज बढ़ी हुई हैं, अगर आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें? इसको कंट्रोल करने का एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। हम सब की रसोई में एक चीज होती है जिसका नाम होता है खाना सोडा। ब्रेड बनाने के लिए या और भी कई चीज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। आप बेकिंग सोडा के यूज से अपनी बॉडी में एसिड के लेवल को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हैं यहां पे भी आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आप अपनी दवाइयों में चेक करोगे तो नोडोसिस सिबोसिस नाम की जो मेडिसिन है वो कुछ और नहीं है, वो बेकिंग सोडा ही है। तो इसी तरीके से आप बेकिंग सोडा लेके अपने एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। कितना लेना है, कैसे लेना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मैं या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में आ जाएगा। आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से खाना सोडा एक किडनी पेशेंट को ज़रूर लेना चाहिए। किस चीज़ के लिए? एसिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको एक चीज समझ आ गई कि खट्टे फल क्यों नहीं खाने हैं और एसिड का लेवल कैसे मेंटेन करना है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर डायरेक्ट कॉल करें और उनसे बात करें, या फिर आप सिंपल अपनी KFT रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे किडनी से जुड़ी हर समस्या का समाधान देने में। तो मैं विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।